हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रजनी आज आपके लिए फिर से हाजिर हूँ एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ। तो ये देखिए, ये संडे का ब्लॉग है। सुबह झाड़ू पोछा सारी सफाई वगैरह घर की करने के बाद मैं आ गई थी आप पूजा करने के लिए। आज संडे है और आज शायद शाम से ही पितृपक्ष हो जा रहा है कि शायद हो, मतलब अभी हुआ नहीं है बट शाम से हो जाएगा पितृपक्ष। तो ये सोचा चलो आज पूजा कर लेते हैं, फिर कल से तो पूजा होगी नहीं। तो बस यहाँ मैं जो कल अनंत चतुर्दशी की पूजा की थी उस पर जो भोग वगैरह लगाया था वो प्रसाद मैं उठा रही थी। कुछ तो हटा लिया था लेकिन कुछ वहीं छोड़ दिया था, सब कुछ इकट्ठा नहीं हटाते हैं। तो वही मैं भोग उठा के और मैं अलग रख दूँगी। और उसके बाद पूजा रूम में भी पोछा वगैरह सब लगा लिया था। फिर मैं आ गई थी पूजा करने और इधर धन्वी पहुंच गई है। जब ऐसे नहीं जाएगी, जब देखती है ना कि मैं या पापा मतलब जो पूजा करने जाएगा ना उसके पास पहुंच जाएगी। और उसको उतनी बार मिश्री चाहिए होती है, जो मिश्री होती है ना पूजा वाली, उसको उतनी बार चाहिए होता है। और एक हाथ में नहीं, दोनों हाथ में चाहिए होता है। तो ये देखिए, वहाँ जो भी मिश्री चढ़ाई गई है ना वो सारा उठाएगी वो। तो यहाँ पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और मैं निकालूंगी चाय अपने लिए और मम्मी के लिए। वैसे एक बार चाय हम लोग पी चुके हैं, जब मैं पोछा लगा रही थी ना तभी मैंने चाय बनाया था पापा के लिए। तो हम लोगों ने भी एक बार चाय पी लिया है। ये चाय की तो इतनी गंदी आदत है ना कि कितना भी चाहो कि छूट जाए बट छूटने का नाम नहीं लेती। और ये इतनी हानिकारक है ना कि क्या ही कहना। बट ऐसी लत लगी हुई है कि बस एक काम करके ये होता है कि एक कप चाय पी लूँ, ऐसा हो गया है। खैर, आदतें छोट जब हम ठान लेते हैं ना किसी चीज़ को करने की तो हो जाती है। बट ये चाय है ना कि मन जो है वो खींच लेता है अपनी तरफ। बड़ी बेकार आदत है। बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं चाय बिल्कुल छोड़ दूँ पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। खैर देखते हैं। और इधर मैं फिर सब दाल रख दिया है मैंने बनने के लिए और उनके लिए फिर मुझे फल भी काटना है, वो भी काट लूँगी उसके साथ। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी काटूँगी। तो सब्ज़ी में भिंडी धुल रही हूँ मैं और इधर फल वगैरह निकाल लूँगी मैं उनके लिए जो भी। तो उनको पहले फल दे दिया है मैंने काट के खाने के लिए। और फिर इधर मैं सब्ज़ी लेके बैठ गई हूँ। आजकल उनका यही डाइट चल रहा है। पहले सुबह उनको ब्रश वगैरह करने के बाद हल्का सा गुड़, मतलब छोटा सा डेली मटर के दाने के बराबर गुड़ खा के तब पानी पीते हैं। उसके बाद फ्रूट वगैरह खाने के बाद 12 बजे के लगभग में, हाँ मतलब 11 साढ़े 11 के लगभग में वो खाना खाते हैं। बीच में एक ग्रीन जूस देती हूँ उनको, अभी आगे ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इधर भिंडी की सब्ज़ी काटने बैठी हूँ और साथ के साथ मैं चाय भी पी लूँगी अपना। तो ऐसे तो चाय मिल नहीं सकती आज, सुकून वाली चाय, क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं। जहाँ बैठो चाय ले रखे चाहे कुछ भी, तो वो लोग तो पीछे पीछे ही, बच्चे और कहाँ जाएंगे। और धन्वी देख सकते हैं मैं जहाँ जहाँ रहती हूँ ना धन्वी वहाँ वहाँ रहती है। तो इधर सब्ज़ी काट लूँगी मैं। फिर काम इतना होता है ना, और सारा काम अकेले, मतलब कुछ नहीं। आजकल उनकी भी तबीयत ख़राब रहती है तो कुछ भी नहीं ठीक रहते हैं ना। धन्वी कह रही थी कि मम्मी, सॉरी, मीठी कह रही थी कि मम्मा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं सब्ज़ी काटूंगी और धन्वी रोटी बनाएगी। वही मैं हंस रही थी कि चलो इतना सोच रही है मीठी, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, देखते हैं। और ये देखिए, ये चाहती है कि ये डॉल को बैठा ले और फिर गाड़ी चलाए। इतनी पूरी कोशिश में लगी हुई थी धन्वी। मैंने छोटा सा, मैं सब्ज़ी काट ही रही थी ना तभी मैंने छोटा सा वीडियो इसमें शूट कर लिया, क्योंकि फिर यादें रह जाती हैं ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन जो ये यादें हैं ना मेरी, वो यूट्यूब पे सेव रहेंगी मेरे बच्चों की, मेरी। बाकी तो जो होगा बाद में होगा, देखा जाएगा। और इधर मैं उनके लिए बना रही हूँ ग्रीन जूस। तो ये देखिए, इसमें जो भी मुझे डालना है वो सब मैं डाल दूँगी। पपीते का पत्ता, बाकी भी बहुत से पत्ते हैं, चीज़ें हैं। अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट फ़िलहाल मैं ये जूस बना रही हूँ। बहुत ही हेल्दी है हर चीज़ के लिए, लीवर के लिए, लंग्स के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा। और मेन चीज़ है ना कि इससे मुझे ना उनके फेस पे
ग्लो दिख रहा है। मैं भी सोच रही हूँ ना कि मैं भी इसको पीना शुरू करूँ। 2 दिन तो मैंने पिया भी है। मतलब जितना खेल है ना, मतलब सारा बेड़ा गर्क जो कहते हैं कर रखा है हमारी जीभ ने। इसको 2 मिनट का स्वाद, 2 मिनट का टेस्ट चाहिए होता है, लेकिन हमारे अंदर जाकर कितना नुकसान करता है मिठाई वगैरह सब कुछ, चाहे जो भी हो। फिर उसे ठीक होने के लिए हम दवाई खाते हैं। तो क्या दवाइयाँ अच्छी हैं? नहीं, दवाइयाँ भी अच्छी नहीं है, वो भी, उनका भी साइड इफ़ेक्ट होता है कहीं ना कहीं। तो क्यों ना लाइफ में बदलाव लाया जाए, चेंज किया जाए। ये सब बातें तब समझ में आती हैं जब हमारे सिर पे कुछ पड़ता है। आज जब उनकी तबीयत ख़राब है तब मैं भी ये सब कर रही हूँ और मैं उनको दे रही हूँ। 2 दिन मैंने पिया है। आज चाय इसको छोड़ के फिर चाय पी लो, क्योंकि अगर टाइम पे रहता है तो मैं पी लेती हूँ, बट थोड़ा सा आज लेट भी हो गया है, संडे है, काम वगैरह सब था, मीठी भी घर पे ही थी। पर खैर ये जूस बहुत अच्छी है इम्यूनिटी के लिए, हमारे शरीर के लिए, ऑल ओवर बॉडी के लिए, ये जो है स्किन के लिए, हर हेयर के लिए, हर चीज़ के लिए। मैंने इसमें इतनी सारी चीज़ें डाली हैं ना कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। और 1 दिन 2 दिन करने से नहीं होगा। किसी भी चीज़ को आदत लगाने के लिए उस चीज़ को 21 दिन तक करना होता है। फिर हमें उस चीज़ की आदत हो जाती है और हमारे बॉडी को फिर ऑटोमेटिक हमारा माइंड जो कहते हैं ना कमांड देता है, तो वो होने लगता है। फिर हम अपने उस टाइम टेबल के हिसाब से चलने लगते हैं। तो मुझे लगता है, मुझे 1 हफ़्ता हो गया उनको ये जूस देते हुए, 1 हफ़्ता हो गया है, और थोड़ा बहुत मुझे फ़र्क दिख रहा है उनके फेस पे, थोड़ा बहुत मुझे फ़र्क दिख रहा है। तो मैं भी पीऊँगी इसको, ऐसा नहीं है। देखते हैं कब पंडित जी मेरे लिए मुहूर्त निकालते हैं। चलिए इस जूस को लेके चलते हैं उनके सामने और उनको पिलाते हैं। और उनका एक्सप्रेशन देखिए, पहले तो ऐसे नाक से कुड़ाएंगे देख के कि क्या ही है। उसको प्रणाम किया उन्होंने और उसके बाद पीना शुरू किया। तो छोटा सा गुड़ का डेली भी दे दिया मैंने उनको, कि वो बहुत बहुत कड़वा भी होता है, गिलोय वगैरह सब कुछ है, बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें मैंने डाली हैं जो जादुई चीज़ है बिल्कुल। और स्किन पे थोड़ा सा मुझे उनके असर जो है वो दिख रहा है। जैसे बीमार होने के लिए धीरे 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 हम बीमार पड़ते हैं, वैसे ही ठीक होने के लिए भी टाइम लगता है। तो मैं भी उस टाइम का इंतज़ार कर रही हूँ। और ये देखिए पी लिया। हेलो, तो फाइनली मैंने उनको पिला दिया कड़वा जूस, पी लिया उन्होंने। अब बाकी मैं इधर खाना बना रही हूँ। सुबह पहले कीवी, फल फ्रूट, अनार, सेब जो भी था मैंने उनको दे दिया था सुबह ही पहले खाने के लिए काट के। और उनके साथ बच्चों ने भी खा लिया था। उनको तो बस फल चाहिए, खाना नहीं चाहिए दोनों को। तो दे दिया है मैंने और जूस फिर पी लिया। मुझे पता क्या एक चीज़ दिख रही है जूस पीने से उनके ना, मुझे फेस पे ग्लो दिख रहा है। जो ग्लो उनका ना, ये आँखों के नीचे ऐसा हो रखा था, काफ़ी टाइम से हो रखा था। बीच में उनको फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो फैटी लीवर तो आमतौर पे किसी को भी हो सकती है। मैं अभी चेक कराऊँ तो मेरा भी हो सकता है। मतलब जिसका भी पेट निकला हो, फैटी लीवर का मतलब पेट के ऊपर, मतलब वो मोटापा आ जाना लीवर के ऊपर। तो जो भी हम लोग कितनी सारी चीज़ें दिन में खाते रहते हैं, वैसे तो बाहर की चीज़ें हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते। बाई चांस कभी होता है कि हम लोग गोलगप्पे खा लेते हैं, वरना मार्केट जाके हम लोग ऐसे पानी तक नहीं पीते। ऐसा है, बच्चों के साथ इतने बदमाशी करते हैं कि लौट कर मुँह चले आते हैं। फिर भी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है तो कुछ नहीं कह सकते। आज के ज़माने में कब किसको क्या हो जाए, अब मैं बहुत बता नहीं सकती कितने बुरे दौर से गुज़र रही हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी बच्चों को देख के, उनको देख के थोड़ा सा सुकून रहता है। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब उनकी अचानक से फिर से हो गई है ना। 1 साल पहले उनकी तबीयत ऐसे ख़राब हुई थी और फिर अचानक से उनकी तबीयत ऐसे ख़राब हो गई है। वो ठीक रहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। मैं भले मेरी तबीयत ख़राब हो, बच्चों की हो, बच्चों की होती है तब तो हम दोनों मिल के संभाल लेते हैं। दिक्कत होती है लेकिन हम दोनों मिल के संभाल लेते हैं। बट अभी चलिए, आप लोग आगे ब्लॉग में बने रहिए। आज संडे है तो नाश्ता पानी वगैरह सब कुछ दे दिया मैंने। पूजा पाठ हो चुका है। कल आज से शायद पितृपक्ष शुरू हो जाएगा, लेकिन जो पानी देते हैं पितरों को वो शायद कल से दिया जाएगा। शायद नहीं, पक्का है कि मेरे पापा जी भी पानी देते हैं तो वो कल से देंगे।
और एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइस बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये देखिए, यहाँ मैं फिर आ गई थी किचन में। मतलब दाल बन चुका है और आटा भी गूँध लिया है मैंने रोटी बनाने के लिए। और इधर बना रही हूँ दाल चावल, भिंडी का भुजिया और रोटी। तो भिंडी में थोड़ा सा भी टाइम है बनने में। बिल्कुल कम तेल कम मिर्च, मसाले तो एकदम मैं डाल ही नहीं रही हूँ, बिल्कुल कम तेल में खाना वगैरह बना रही हूँ मैं। और यही चीज़ हमारे शरीर के लिए सही भी है। कभी भी चावल मैं बिना माड़ पसाए नहीं बनाती। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हम तो एक थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं अपने हेल्थ के प्रति। और ये है आज का मेरा लंच। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।